बॉर्डर्स के ऊपर बात करनी है। बेसिकली जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं ये दो कंट्रीज़ जो सॉवरेन स्टेट्स होती हैं उनके दरमियान एग्जिस्ट करते हैं और ये एक ट्रीटी के थ्रू जो है ना इनको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। तो हमने यहाँ पर बात करनी है पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पर फॉल कर रही हैं। तो आइए इस टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान 5 इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। थोड़ा सा मैं आपको इंडिया का मैप यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ तो बेसिकली ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कर्सर से, ये जो एरिया है यहाँ पर इंडिया की दो मेन स्टेट्स हैं। इसमें ये जो आपके पास ये जो एरिया है जो कि चाइना के साथ लिंक कर रहा है ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश इसका जो फेमस अगर आप कह दें जो पॉइंट है वो हमारे पास शिमला है और इसका जो एक हिस्सा है वो चाइना के पास है जैसे लद्दाख। और फिर इसी तरीके से इसके बिल्कुल साथ जो है ना ये इंडिया की दूसरी स्टेट है हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड, तो इसको उत्तराखंड कहते हैं। और फिर यहाँ पर नेपाल है और नेपाल के बाद एक आपको ये स्टेट दिखाई दे रही है, ये जो स्टेट है ये सिक्किम, ये भूटान और नेपाल के दरमियान एग्जिस्ट करती है। और इसी तरीके से ये एक और स्टेट है, इसको हम नाम देते हैं अरुणाचल प्रदेश का। तो बेसिकली जो चाइना और इंडिया के दरमियान जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं वो दो हैं, एक अरुणाचल प्रदेश और चाइना के साथ। चाइना का ये जो एरिया है ये बेसिकली आपके पास तिब्बत है, तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के साथ का जो एरिया है ये आपके पास मैकमोहन लाइन कहलाती है। और इसको हेनरी मैकमोहन ने 1914 के अंदर 1914 के अंदर जो है ना ये इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करवाया। तो बेसिकली ये मैकमोहन लाइन कहलाती है और ये मैकमोहन लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है भूटान के बॉर्डर से और ये ऐसे मूव करते हुए ये इंडिया की ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसको इसने क्या कर लेना है, कवर किया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अब ये जो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री है ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये जो है ना हमारे पास कहलाता है मैकमोहन लाइन। अब इसमें सिनेरियो कुछ इस तरीके से है, इंडिया तो इसको एक्सेप्ट करता है बिकॉज़ ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये इंडिया के जो है ना कंट्रोल में है। लेकिन चाइना का ये क्लेम है कि इसका जो हाफ़ पोर्शन है ये जो मैं बना रहा हूँ ये पोर्शन, ये बेसिकली चाइना का जो है ना वो ये मानना है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का ये हिस्सा चाइना के साथ जो है ना इसकी एफिलिएशन है और इसको इसके साथ लिंक करना चाहिए। इसलिए जो है ना ये एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री भी हम इसको कहते हैं। तो ये नंबर 1 जो है ना वो हमारे पास मैकमोहन लाइन यहाँ पर फॉल कर रही है। मैं इसको जो है ना मैकमोहन लाइन। अच्छा, उसके बाद अगर आप चलें नॉर्थ की तरफ और पाकिस्तान की तरफ तो ये कश्मीर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया चाइना के साथ जो लिंक कर रहा है और यहाँ से ये चाइना के साथ लिंक करते हुए ये आपकी हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड और नेपाल तक ये दूसरा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान जो है ना वो लिंक है। इसको हम नाम देते हैं, ये जो हमारे पास इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है ये है हमारे पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दिस इज़ नोन एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसमें ये जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और इसके साथ जो चाइना का इलाका है वो एक्सा चिन, ये बेसिकली कश्मीर और चाइना के दरमियान जो है ना ये बाउंड्री है जिसको LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गए चाइना और इंडिया के दरमियान जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया, शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 5 बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं जो कि इन तीनों स्टेट्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो नंबर 1 के ऊपर आपके पास ये जो नंबर 1 है बेसिकली यहाँ पर जो बॉर्डर है वो इंडिया और चाइना के साथ शेयर है और जिसको हम मैकमोहन लाइन का नाम दे रहे हैं। और दूसरा ये जो बॉर्डर है एक्सा चीन के साथ और कश्मीर और उसके साथ आपके पास ये जो इंडियन की 2 स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है। अच्छा, इसके साथ आप ज़रा पाकिस्तान की तरफ आएँ तो पाकिस्तान में ये आपको GB दिखाई दे रहा है और GB के साथ ये कश्मीर का बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है और ये यहाँ तक, यानी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ना वो जो AJK है उसके साथ और फिर GB के साथ जो लिंक करने वाला ये जो बॉर्डर है इसको सीज़ फायर लाइन का नाम दिया गया था
1949 के अंदर और फिर 1972 के अंदर इसको दोबारा जो है ना रीनेम किया गया और इसको अब LOC के नाम से जाना जाता है। तो ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और उसके साथ उसका कुछ हिस्सा गिलगित के साथ मिल रहा है और बाकी जो है ना AJK के साथ। अच्छा, इसी तरीके से आप ज़रा मज़ीद आगे चलें तो बेसिकली यही जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है इसका कुछ हिस्सा पंजाब के साथ भी जो है ना लिंक करता है और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो एरिया पंजाब के साथ लिंक करता है, इस इंटरनेशनल बाउंड्री को हम नाम देते हैं, वर्किंग बाउंड्री का नाम देते हैं। तो ये जो है ना चौथी जो है ना हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान जो है ना इंटरनेशनल बॉर्डर जो है ना ये कहलाता है, इसको हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। उसके बाद जो है ना ये आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है जो कि पंजाब से स्टार्ट हो रहा है और ये पंजाब और इस तरीके से पंजाब को कवर करता हुआ ये सिंध की तरफ और साथ में इंडियन का जो है ना डिफरेंट स्टेट्स उसके साथ जो है ना लिंक्ड हैं। ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है रेड क्लिफ लाइन। तो ये जो है ना टोटल 5 इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। एक इंटरनेशनल बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश और चाइना के दरमियान, यानी कि इंडियन की एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश और चाइना, इसको हम हेनरी मैकमोहन या मैकमोहन लाइन का नाम देते हैं। इसी तरीके से ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और यहाँ पर LOC और LOC के बाद वर्किंग बाउंड्री और ये जो 5वें नंबर पर हमारे पास ये जो बॉर्डर आपको कर्सर से दिखाई दे रहा है ये बेसिकली हमारे पास ये हमारे पास रेड क्लिफ लाइन जो है ना ये कहलाती है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप वेस्ट में चले जाएं, पाकिस्तान के वेस्ट में, तो आपको अफ़गानिस्तान मिलेगा। अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान का एक बॉर्डर शेयर करता है और ये भी एक इंटरनेशनल बाउंड्री कहलाती है जिसको हम ड्यूरेंट लाइन का नाम देते हैं और ये बेसिकली हमारे पास ड्यूरेंट लाइन है। और यहाँ ताजिकिस्तान और ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इनके साथ भी पाकिस्तान का एक कॉरिडोर है जिसको हम वखान बॉर्डर का नाम देते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईरान है और फिर साथ में ये हमारे पास वार्म वाटर सी जिसको अरेबियन सी कहते हैं ये एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी तरीके से इंडिया के अगर आप चलें ईस्ट की तरफ तो यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा और यहाँ पर ये जो आपको ख़िता दिखाई दे रहा है ये बेसिकली बांग्लादेश है और ये यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान। तो अब ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं। तो ये हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का जो है ना एक मैप था और इसमें हमने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को जो है ना लिंक किया और उनको जो है ना हमने स्टडी किया। बेसिकली इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स होते हैं वो हमारे पास 2 तरह से होते हैं। कुछ हमारे जो बॉर्डर्स होते हैं वो सॉफ्ट बॉर्डर्स कहलाते हैं और उसके अलावा कुछ बॉर्डर्स हमारे पास हार्ड बॉर्डर्स कहलाते हैं। सॉफ्ट के अंदर भी फिर फर्दर 2 कैटेगरीज़ हैं। एक हमारे पास ओपन बॉर्डर की है और इसी तरीके से दूसरी हमारे पास रेगुलेटेड बॉर्डर। और फिर अगर हम हार्ड बॉर्डर की बात करें तो वहाँ भी 2 टाइप्स हैं इसकी। एक फेंस्ड होते हैं, जैसे इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान जो है ना वो फेंस्ड बॉर्डर था और इसी तरीके से जो नेक्स्ट बॉर्डर होता है वो जो है ना हमारे पास वॉल्ड कहलाता है और जैसे हम चाइना वॉल की बात करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंट बॉर्डर्स की जो है ना इंटरनेशनल बॉर्डर्स की इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की टाइप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो इसके अलावा कोई भी आपको कोई सवाल हो या कोई भी बात हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।